नागर सिंह ने ये शब्द बोले थे कि कलावती भूरिया को बता दो कि अलीराजपुर है और अगर कुछ गलत करा, ज्यादा तेज चली तो मंच पर चढ़कर निपटा देंगे। और नागर सिंह से मेरे पत्रकार साथियों पूछना, क्योंकि मेरे पास तो वीडियो भी है उस चीज का, जब वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता, एक विधायक का सम्मान नहीं कर सकता, तो वो संविधान का क्या सम्मान करेगा, जनता का क्या सम्मान करेगा। उसकी सत्ता डर और खौफ से चलती है। ऐसे ही नहीं अलीराजपुर की जनता उसको डाकू कहती है। अलीराजपुर की जनता जानती है, महेश भाई बैठे हैं, मुकेश भाई बैठे हैं, सेना बहन बैठी है, किस तरह से खौफ फैलाकर वो अपनी राजनीति करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे कांतिलाल भूरिया जी, 45 साल इनको राजनीति में हो गए हैं, पर आज तक एक भी दाग इनके चरित्र पर नहीं है, ना ही इन्होंने कोई ऐसा काम करा है जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। सबको परिवार की तरह रखा है। 5 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, पर फिर भी आज जमीन पर रहकर आप सबकी सेवा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों, हमारा परिवार, आप सब, हम सेवा करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जेल जाना होता तो जेल भी जाते हैं, पर नागर सिंह और उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ शोषण करता है, डर फैलाता है, व्यापारियों को लूटता है, आदिवासियों का शोषण करता है। ये सब नागर सिंह चौहान करता है। उनका एक ही उद्देश्य है कि डाकू राज स्थापित करना। पहले अलीराजपुर में स्थापित करा, अब इस चुनाव में अगर जीता तो पूरे लोकसभा में डाकू राज स्थापित कर देगा वो। कोरोना के समय जब हम लोग सेवा कर रहे थे, तब ये लोग कहां थे? जब हमारे सारे आदिवासी भाई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे, उनके पैर में छाले पड़ गए, क्या सरकार आप लोगों की मदद करने आई? क्या आई कि नहीं आई सरकार आपकी मदद करने? इन लोगों की मदद करने आई क्या? हाथ उठाकर बताओ, मदद करने आई सरकार? जब कोरोना में हमारे लोग मर रहे थे, तरफ को मर रहे थे, ना बिस्तर था, ना दवाई थी, ना किसी तरह की मदद थी, ना गाड़ी थी। मुझे आज भी याद है जब हमारे मजदूरों को बाहर से झाबुआ जिले में घुसने नहीं दिया जा रहा था, मैं और भूरिया जी कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था हमारे साथियों के साथ, और हम पर एफआईआर कर दी गई थी। हम पर एफआईआर कर दी गई थी कि हम लोग नियम तोड़ ले। अरे नियम तो सरकार तोड़ रही थी। जब लोग दम तोड़ रहे थे, पत्रकार दम तोड़ रहे थे, जनता दम तोड़ रही थी, तब ये लोग कहां थे? तब तो इनको चंदा मिल रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिल रहा था, चंदे का धंधा बना दिया इनने। जो जो दवाई कंपनियां थी उन सब से 500 करोड़ चंदा लिया इन लोगों ने। खाने को रोटी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, खाने की रोटी नहीं थी। सोचो, ये पीड़ा है आज हमारे लोगों की कि उस समय उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा। हमारे लोग मरते रहे, तड़पते रहे, ऑक्सीजन तो थी नहीं, और कैसे तड़पे हम जानते, क्योंकि हमने अपने परिवार वालों को खोया है, इसलिए पीड़ा है। और ये पीड़ा नागर सिंह कभी नहीं समझ पाएगा। हमारा परिवार जान देने का काम करता है, सेवा करने का काम करता है, और ये लोग जान लेने का काम करते हैं और दहशत फैलाने का काम करते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, आप सब मुझे बताओ, महंगाई हो गई कि नहीं हो गई है? कितने लोगों को लगता है कि महंगाई हो गई है? जरा हाथ उठाओ। और जिनको नहीं लगता वो, अगर लग रहा है कि महंगाई नहीं है तो थोड़ा इधर देखो भैया, बहुत तंगी में हम सब लोग बैठे हैं यहां पर। आज सरपंचों के पास तो पानी पिलाने का, चाय पिलाने का पैसा नहीं है, सही है कि नहीं है?
सरपंचों के पास चाय पिलाने का पैसा है कि नहीं है? नहीं है। पांच चाय पिलाने का पैसा नहीं है, कमीशन देने का पैसा नहीं है, और बीजेपी वाले सिर्फ दूसरे का काम करते हैं। आप मुझे बताओ, चांदी का दाम कितना हो गया? 90,000 रुपए किलो हो गया है। कितना कितना हो गया? 90,000 रुपए किलो। और एक साल पहले कितना था? 60,000 रुपए किलो। कितना? तो सोचो, 1 से 2 महीने में 30,000 रुपए बढ़ गए। तो 30,000 रुपए किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है कि नहीं जा रहा? आदिवासी बिना चांदी के शादी करता है क्या? क्यों आदिवासी बिना चांदी के शादी करता है क्या? नहीं करता। तो हमारे लोगों की जेब खा रहे हैं ये लोग। और याद रखना, अगर ये फिर आ गए ना तो 1 लाख पार हो जाएगा था। अगर ये फिर आ गए तो 1 लाख पार चांदी का दाम हो जाएगा। फिर अपने बच्चों के लिए शादी कैसे करोगे? उनके लिए कहां से आवाज उठाओगे? और यही नहीं, ये झूठ कितना बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, और सब लोग ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, इन्होंने चुनाव में कहा था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए महीना देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? क्यों बोला था कि नहीं बोला था? क्यों बोला था कि नहीं बोला था? कितनी बहनों को 3,000 रुपए मिल गए? क्यों मिलेगा किसी को 3,000 रुपए? क्यों मिले कि नहीं मिले 3,000 रुपए? अरे लाडली बहनों को तो छोड़ो, 3,000 तो छोड़ो, उनके मामा को भी कड़ी पार कर दिया इन लोगों ने। शिवराज सिंह चौहान कहा पता है? अभी उसको अपने क्षेत्र में लगा कर रखा है। बोले अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, चुनाव में तुमसे झूठ बुलवाना था, हमने बुलवा लिया, अब दूसरे को बिठा दिया। इन्होंने घोषणा करी थी कि किसानों को समर्थन मूल्य गेहूं का 2700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। मिला क्या? क्यों गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल मिला क्या? देखो, अगर हाथ नहीं हिलाओगे तो समझ नहीं आएगा कि किस तरफ हो। तुम बताना तो पड़ेगा, तो बताना तो पड़ेगा। हाथ हिलाओगे तो समझ में आएगा कि किसी को मिला कि नहीं मिला। और जिसको मिल गया तो पता चले वो भाजपा का आदमी हो सकता है। अगर किसी को मिला है तो हो सकता है भाजपा का आदमी उसको मिल गया, बाकी को तो नहीं मिला, आम जनता को तो नहीं मिला। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए क्विंटल का बोला था, किसी को मिला? नहीं मिला। और एक और बात बता दूं, गैस सिलेंडर था, किसके यहां गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है क्या? कितने में मिल रहा है? 1100 रुपए में। और इसके अलावा आपने नल जल योजना देखी होगी, अपने गांव में बड़ी बड़ी टंकियां खड़ी करी है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की टंकियां। और वो टंकियों में एक खासियत है, वो टंकियों में सिर्फ हवा रहती है, पानी नहीं रहता। तो नल भी चालू करो तो हवा ही आती है, पानी नहीं आता, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने उसका पूरा पैसा खा गए। और अब टंकियां खड़ी कर दी तो अपन बोलते जरा हैंडपंप लगा दो गांव में, तो क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे यहां तो टंकी है, हैंडपंप नहीं लगेगा। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मतलब अगर हैंडपंप लगा देते, 4-4 करोड़ की ये जो टंकियां खड़ी करी है, तो सोचो 4 करोड़ रुपए में हर गांव में 400 हैंडपंप हो जाते। कितने? 400 हैंडपंप हो जाते। सोचने वाली बात है कि नहीं है? 1 लाख का एक हैंडपंप होता है, तो 4 करोड़ रुपए में हर गांव में 400 हैंडपंप हो जाते। तो 400 हैंडपंप हो जाते तो फायदा किसका होता? किसका फायदा होता? आपका होता। इसलिए तो नहीं करा उन लोगों ने। उनका फायदा टंकियों का पैसा खाने में था, इसलिए टंकियां बना दी और आज कुछ भी नहीं मिल रहा। आज मेरे सारे युवा साथी भी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि आज पढ़ाई लिखाई का खर्चा कितना हो गया। बहुत महंगी पढ़ाई हो गई कि नहीं हो गई? घर वाले बेचारे पैसे दे देकर परेशान हो जाते हैं, और बेचारे बच्चे वहां किस स्थिति में रह रहे हैं आप लोग समझ नहीं सकते। आज उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, पढ़ाई का खर्चा नहीं मिल रहा है, पेपर अगर होता नहीं है, एग्जाम की डेट नहीं आती, अगर एग्जाम की डेट आ जाती है तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आ जाता है तो उसमें घोटाला हो जाता है।
भ्रष्टाचार हो जाता है। पटवारी घोटाले में क्या हुआ, कांस्टेबल घोटाले में क्या हुआ, नर्सिंग घोटाले में क्या हुआ, ये तो सारे घोटाले हैं ना। व्यापम घोटाले में क्या हुआ, अरे व्यापम घोटाले से बहुत अच्छी याद है बात, अरे नागर सिंह जी का परिवार का नाम भी व्यापम घोटाले में आया था, पता है? पता है कि नहीं पता? अलीराजपुर वाले सारे ताली बजा रहे क्योंकि उनको मालूम नागर सिंह के परिवार वालों का नाम भी व्यापम घोटाले में आया था कि नहीं आया था? क्यों नहीं भाई, सही है कि नहीं? उसके परिवार वालों का व्यापम घोटाले में नाम आया। अब मुझे ये नहीं समझ आता, जिसके परिवार वालों का नाम व्यापम घोटाले में आए, जिसके परिवार पर पूरे जंगल साफ करने का आरोप हो, फिर उसी को वन मंत्री कैसे बना दिया इन लोगों ने? मतलब चोर के हाथ में चाबी दे दी कि नहीं दे दी? जो जंगल काटता है, जंगल साफ करता है, उसी को पर्यावरण मंत्री बना दिया। मजेदार बात है कि नहीं? अरे दाल ही पूरी काली है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों का अधिकार छीन रही है ये सरकार। आज बैकलॉग के 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए। कितने पद खाली पड़े हैं? 1.5 लाख के हमारे आदिवासी एससी भाइयों के 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आज तक इस सरकार ने कुछ उनको भरने का काम नहीं करा। पर मैं आपको गारंटी देता हूं, भूरिया जी आपको गारंटी देते हैं, कांग्रेस आपको गारंटी देती है, कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनेगी, ये खाली 1.5 लाख पद को भरने का काम हम लोग मध्य प्रदेश में करवाएंगे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर बहन को 8,500 रुपए महीना दिलवाएंगे। कितना? 8,500 रुपए महीना। कितने लोगों को चाहिए 8,500 रुपए महीना? जरा हाथ के उठाओ। जो हाथ नहीं उठाएगा उसको नहीं मिलेगा। तो कितने लोगों को चाहिए 8,500 रुपए महीना? जरा हाथ उठाओ। क्यों मंच वालों को नहीं चाहिए क्या? देखो, हमारी बहनों को मिलेगा तो बहनें को मिलेगा तो आपकी लाड़ियों को मिलेगा। और जिसकी एक लाड़ी तो 8,500 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए साल का। अगर 8.5 तो 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। तो अगर 1 लाड़ी तो 1 लाख, अगर 2 लाड़ी तो कितने, और 3 लाड़ियां तो ऐसा नहीं कि शादी कर लो बोले 3 लाख मिलने वाला, ऐसा मत करना। एक को संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो दूसरी को संभाल कैसे पाएंगे? सही बात है कि हमारी बहन सही बोल रही है कि 2 को कहां से संभालेंगे? एक को संभालना मुश्किल पड़ता है, तो 2 को संभालना तो बहुत ही मुश्किल है। और अगर 3 वाले तो मैं तो उनके पैर पड़ूंगा भैया, 3 वालों को तो मैं पैर पड़ लूंगा। सही बता रहा हूँ। रमेश भाई क्या बोल रहे हो? नहीं, मैंने नहीं बोला, ये आपके साथी लोग बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं, और गलत भी बोल रहे हैं, ये भी मेरे को मालूम है। 3 घर है आपके, अब 4 शादी करना पड़ेगी उसके लिए। तो अपनी लाडली बहना योजना उनने चला दी, पर कोई सम्मान नहीं मिला। अपनी सरकार बनेगी तो हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, मतलब हर महीने 8,500 रुपए। कितने? और ये अपनी लाड़ियों को बता देना, क्योंकि 1250 रुपए में खुश हो गई थी, 1250 में खुश हो गई थी। अब तो जो 8,500 मिलेंगे तो क्या, वो तो नाचेंगी, बोलेंगे कि देखो अब तो मेरे को मिल रहा है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो अपना कमा कर खाएंगे। तो इसलिए घर घर बताना, साथ में रोजगार भी देंगे। 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कितना? 30 लाख युवाओं को। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको पहली नौकरी की गारंटी हम दे रहे हैं। 1 लाख तक की पहली नौकरी की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। कितनी? 1 लाख रुपए की। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। और इसके साथ में अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ है। तो इसके साथ में मुझे बताओ, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो आपका कर्जा माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने लोगों का हुआ था? जरा हाथ उठाइए। परिवार में कितने लोगों का हुआ था? सबका हुआ था। यहां तक कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके परिवार के भी लोगों का माफ हो गया। तो अपनी सरकार आएगी
तो अपन वापस से किसानों का कर्जा माफ करवाएंगे, वापस से करवाएंगे, और दोनों का करवाएंगे। जो डिफॉल्टर होगा उसका भी और जो डिफॉल्टर नहीं होगा उसका भी माफ करवाएंगे। तो इसमें सबका फायदा होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से रखना कि इस बार गड़बड़ नहीं होना पाए। आप लोग सोसाइटी की दुकान पर जाते हो, जाते कि नहीं जाते? सोसाइटी की दुकान पर जाते हो ना? सोसाइटी की दुकान पर आप मुझे बताओ, शक्कर और केरोसिन मिल रही कि नहीं मिल रही? क्यों शक्कर और केरोसिन मिल रही कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। कितने लोगों को नहीं मिल रही? जरा हाथ उठाओ। और जो उसको मिल रही होगी मतलब वो भाजपा वाला है, ध्यान रखना। तो शक्कर और केरोसिन नहीं मिल रही, पर कांग्रेस के समय मिलते नहीं कि नहीं मिलते नहीं? कांग्रेस के समय मिलते। तो कांग्रेस के समय जो मिलता था, अब अपनी सरकार जैसे केंद्र में बनेगी, वापस से शक्कर और केरोसिन सोसाइटी की दुकान पर शुरू करवा देंगे। तो ये सब दूर बताना कि अगर शक्कर, वैसे गांव में जाए तो मीठी चाय तो मिलती मिलती है, अब और शक्कर डालेंगे तो और मीठी हो जाएगी। तो गांव गांव में बताना कि वापस से शक्कर और केरोसिन चालू कर देंगे। और अभी अपन सोसाइटी की दुकान पर जाते हैं तो अंगूठा लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अंगूठा लगा लगा कर गिर गया कि नहीं गिर गया? कांग्रेस के समय लगाना पड़ता था कि नहीं पड़ता था? कांग्रेस के समय अंगूठा नहीं लगाना पड़ता था। और हम फिर से बोल रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम ये अंगूठा हटाकर वापस से कूपन शुरू करवा देंगे। तो इसी बात पर एक जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। गांधी भाई जीतेगा, बोलो जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। और अभी